सोमालिया अफ्रीका के सिंह वाले हिस्से में एक मुल्क दशकों से अफरातरी का शिकार रहा है। 1991 में खाना जंगी शुरू हुई, जिससे मुल्क बिना किसी मजबूत हुकूमत के रह गया। इस मरकजी इख्तियार की कमी ने एक ताकत का खला पैदा कर दिया। लोग मजबूर हो गए। मछुआरे, जो कभी कोस्टल कम्युनिटीज का दिल हुआ करते थे, उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ गए। फॉरेन फिशिंग वेसल्स ने सोमाली पनियों का गैर कानूनी इस्तेमाल किया, मछलियों की तादाद को कम किया और माहौल को तबाह कर दिया। उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं था। सोमाली मछुआरों ने मामला अपने हाथों में ले लिया। मछलियों के शिकारी से जहाजों के शिकारी में तब्दील हो गए। इससे सोमाली पीरसी का आगाज हुआ। यह बाका का मामला था, अपने वसील को महफूज रखने और अपने पानियों की हिफाजत करने की एक मजबूरी कोशिश। गरीबी और मौके की कमी की वजह से जवान मर्दों को पीरसी की तरफ रगीब किया गया। जल्दी अमीर होने का वादा खतरों से ज्यादा भारी था। दुनिया ने तब तवज्जो देना शुरू की जब खुद बचने के चौथाई अमल एक सोफिस्टिकेटेड इंटरनेशनल ऑपरेशन में तब्दील हो गए। सोमाली पायरेट्स, हालांकि उन्हें सादा समझा जाता था, अपनी ऑपरेशंस में हैरत अंगेज सोफिस्टिकेशन का मुजाहिरा करते थे। वो छोटी तेज बोट्स, अक्सर रिपर्पस्ड स्किफ्स का इस्तेमाल करते थे ताकि जल्दी से बड़े कार्गो शिप्स के करीब पहुंच सकें और उन पर सवार हो सकें। ये स्किफ्स जीपीएस नेविगेशन सिस्टम्स और सैटेलाइट फोन से लैस थे, जिससे वो किनारे से डोर हमले की खबरों का तबादला और हम आहंगी कर सकते थे। उनके हथियार, हालांकि वो लो टेक लगते थे, असरदार थे। AK-47s, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और यहां तक के सिंपल ग्रैपलिंग हुक्स उनके तिजारत के औजार थे। उनकी टैक्टिक सादा लेकिन असरदार दीन धमकी और वायलेंस। वो हॉस्टेजेस लेते, क्रू और कार्गो की महफूज वापसी के लिए लाखों डॉलर्स की फिदिया का मुतालबा करते थे। ये टैक्टिक्स मुनाफे बख्श साबित हुई, ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री के दिल में खौफ पैदा कर दिया। रैंसम मनी में लाखों डॉलर्स के दाखिल होने से इन सोमाली पायरेट्स की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा। कुछ रोमांटिसाइज्ड इमेज के मुताबिक आलीशान लाइफस्टाइल में मुब्तला हो गए। उन्होंने महंगी गाड़ियां खरीदी, आलीशान घर बनाए और अपनी नई दौलत का दिखावा किया। तहम ये ऐशो इशरत कम वक्त के लिए थी। कई अपनी आदतों के शिकार हो गए, अपनी दौलत ड्रग्स, शराब और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स पर लुटा दी। पैसों के दाखिल होने से अंदरूनी तकरार भी हुई। रिबल पायरेट गैंग्स लालच और ताकत की कश्मकश से भारी इलाके और लूट पर तकरार करते थे। ये हिंसा कम्युनिटीज में फैल गई, जिससे खौफ और बेकरारी का माहौल पैदा हुआ। पायरेसी से भारी बेहतर जिंदगी का ख्वाब अक्सर एक बुरा ख्वाब बन गया। सेक्शन 4, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वर्सेस पायरेट्स ऑफ सोमालिया, ख्वाब और हकीकत। हॉलीवुड ने ड्रामेटिक अंदाज के साथ अक्सर पायरेट्स की एक रोमांटिसाइज्ड तस्वीर पेश की है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी मूवीज स्वैशबकलिंग एडवेंचर्स, कैरिस्मेटिक कैप्टन्स और दफने हुए खजानों को डिपिक्ट करती है। ये तस्वीर हालांकि दिलचस्प है, सोमाली पायरेसी की हकीकत से बहुत दूर है। सोमाली पायरेट्स रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एक नाकाम स्टेट की पैदाइश है। वो मजबूरी से चलते हैं, एडवेंचर की प्यास से नहीं। उनकी जिंदगी ग्लैमरस नहीं बल्कि सख्त है, अक्सर हिंसा या कैद में खत्म होती है। ख्वाब को हकीकत से अलग करना जरूरी है ताकि उन कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझा जा सके जो अफरद को ऐसी इंतहा पर ले जाते हैं। सेक्शन 5, निगहबान या मुजरिम। सोमाली पायरेसी की पेचीदा अखलाकियात। सोमाली पायरेसी का मसला एक अखलाकी दिलेमा पेश करता है। सही और गलत की कन्वेंशनल डेफिनेशंस को चैलेंज करता है। क्या वो विलेन हैं, माली फायदे के लिए शिप्स और क्रूज को हॉस्टेज रखते हैं, या वो शिकार हैं, अपने पानियों और रोजी रोटी को इस्तेमाल से बचाने के लिए मजबूर तदाबीर इख्तियार करते हैं। कुछ का कहना है कि उनके अमाल हालांकि गैर कानूनी है, ना इंसाफी के एहसास से उभरते हैं। वो खुद को निगहबान समझते हैं, अपने टेरिटोरियल वाटर्स को फॉरेन वेसल्स की इलीगल फिशिंग और डंपिंग से बचाते हैं। दूसरे उन्हें मुजरिम समझते हैं, ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को हॉस्टेज रखते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड को खतरे में डालते हैं। कोई आसान जवाब नहीं है, सिर्फ ग्रे की शेड्स हैं, एक ऐसी सिचुएशन में जो मजबूरी और इस्तेमाल से पैदा हुई है। सेक्शन 6, लहरों का रुख बदलता है। सोमाली पायरेसी की मुजोहलत और बकीमैन क्राइसिस। रिसेंट ईयर्स में फैक्टर्स के एक कॉम्बिनेशन ने सोमाली पायरेसी में कमी का बाइस पानी है।
इंटरनेशनल नेवल पेट्रोल्स ने रीजन में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है, एक डिटरेंट का काम करते हुए शिपिंग कंपनीज ने सख्त सिक्योरिटी मेजर्स इख्तियार की हैं, जिससे पीरियड्स के लिए वेसल्स पर सवार होना मुश्किल हो गया है। ताहम असल असबाब गरीबी, मौके की कमी और सोमालिया में जारी बेकरारी बाकी है। हालांकि पायरेसी कम हो सकती है, इसके दोबारा उभरने का इम्कान बाकी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन अंडरलाइंग इश्यूज को हल करना होगा ताकि एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन को यकीनी बनाया जा सके, सिर्फ ग्लोबल ट्रेड की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि सोमालिया और उसके लोगों के मुस्तकबिल के लिए। इस कॉम्प्लेक्स इश्यू पर आपके क्या ख्यालात हैं? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। याद रखें, ऐसी सिचुएशंस के नुआंसेस को समझना मीनिंगफुल डायलॉग और मुमकिन सॉल्यूशंस के लिए जरूरी है।